Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि आधार कार्ड को एक वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, बट पर्टिकुलरली हम जानेंगे पूरी वीडियो लेक्चर में कि ये जो जजमेंट है ये क्यों सामने आई, ऐसा क्या केस चल रहा था एंड कौन सी चीजों के अंदर इस पर्टिकुलर जो है जजमेंट को अप्लाई किया जा रहा है। सो यस, सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड कि आधार जो है उसे अब नहीं यूज किया जाएगा एज अ प्रूफ ऑफ अ डेट ऑफ बर्थ, मतलब उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, या फिर प्रूफ ऑफ एज भी, एज को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये जो केस है पूरा का पूरा, दैट इज विद द मोटर एक्सीडेंट क्लेम डन, एंड उसी की जगह आधार से ज्यादा जो है यहाँ पे मान्यता दी गई है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को डन। अभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्यों पिक्चर में आया ये तो हम तभी जानेंगे जब हम केस के बारे में जानेंगे डन। सो साथ ही में जब ये हमारे पास रूलिंग आई उसके बाद आधार के पर्पस के ऊपर कि इसको बनाया ही क्यों गया है, फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए गए हैं। बिकॉज हमेशा से आधार को डिस्क्राइब किया गया है एज ए यूनिवर्सल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, यूआईडीआई ने हमेशा हर एक इंडिविजुअल को एक अलग आधार नंबर दिया है एंड इट वाज द, मतलब जब इसको लाया भी गया था तो उस टाइम पे भी ये था कि आधार मींस एक सबके अलग यूनिक हमारी पहचान नंबर होना चाहिए, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए डन। अब बात करते हैं सबसे पहले कि केस क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठा था, जस्टिस संजय करोल जी थे और उज्जवल भयान। तो इनको टास्क दिया गया था कि इनको डिसाइड करना था कि कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। फैमिली थी, एक आदमी जिनका नाम है सिक्का राम, ठीक है, इनकी मौत हो गई थी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के दौरान। ठीक है, अब बात थी कंपनसेशन की। अप्रैल 2015 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है रोहतक हरियाणा के अंदर, वो इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि आपको इनको कंपनसेशन देना होगा 19,35,400 रुपए का डन। अब ये जो कंपनसेशन है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड जैसे कि इनकम, ठीक है जी, की जो भी जिनकी मौत हुई है उनकी इनकम क्या है, एज क्या है डिसीज की, और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर वो कौन कौन है। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो एज है वो एक एज अ मतलब मल्टीप्लायर भी यहाँ पे डिटरमाइन करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट। मतलब बोलने का मतलब ये है कि देखिए एज अगर 45 ईयर्स की मतलब एक वर्किंग एज में है, ठीक है, या फिर कोई 25-30 एज में है, तो मतलब वो पर्टिकुलर इंसान आने वाले उसमें अपनी फैमिली को या जो उनके ऊपर डिपेंड थे वो कितना फाइनेंस कंट्रीब्यूट करता, उसके हिसाब से जो है इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो दिया जाता है। ठीक है जी, जो भी उनका पोटेंशियल है, अर्निंग कितना है, ठीक है जी। अब मान लो कोई 10,000 अर्न कर रहा है तो उस हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, कोई नॉर्मली 2 लाख अर्न कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको उसके हिसाब से जो है क्लेम दिया जाता है। ठीक है जी, तो कोई मेडिकल कंडीशन, हर एक चीज को फैक्टर को कंसिडर करते हुए क्लेम को डिसाइड किया जाता है। फिर क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम करती है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और वो कंपनसेशन को कम कर देते हैं, वो देते हैं 9,22,336 रुपए। अब जब हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, पंजाब हाई कोर्ट ने, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो डिसीज की एज थी दैट वाज ईयर 47। ठीक है, 47 थी, तो इसका मतलब कि नॉर्मली जो मल्टीप्लायर था वो उन्होंने किया 13 से, मीन जो भी वो क्लेम उनको देना था दे मल्टीप्लाइड इट विद द 13 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो विक्टिम की फैमिली है वो अपील करती है कि एक्चुअल जो एज थी उस पर्टिकुलर टाइम पे जब उनकी डेथ हुई है, जब एक्सीडेंट हुआ है, दैट वाज द 45, और ये वो प्रूव कर रहे थे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। एंड इसलिए उनका कहना ये था कि जो मल्टीप्लायर आपने 13 डिसाइड किया है वो होना चाहिए 14 इस पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज उनकी एज उस टाइम पे कितनी थी, दैट वाज द 45। अब सुप्रीम कोर्ट रेफर करता है सेक्शन 94 को, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, एंड उसके आधार पे कहा जाता है कि मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड का, ठीक है, उसे एज अ एविडेंस यूज किया जाएगा एज ऑफ द पर्सन को डिटरमाइन करने के लिए, जब भी इस तरह का मोटर व्हीकल एक्ट की बात है ये, एंड पर्टिकुलर जुवेनाइल जस्टिस में बात कर रहे हैं हम कि एज क्या होगी। ठीक है, एज का जो हम कहां से डिटरमाइन करेंगे, तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया। अब यहाँ पे जो दिया गया था दैट वाज द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है जी,
तो इसी पर्टिकुलर जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिन्होंने आधार को वो दिया था, तो यस उसके अंदर ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इवन इससे पहले भी हाई कोर्ट जजमेंट्स को भी उन्होंने कोट किया कि उसके अंदर लिखा गया था कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो यूज करना चाहिए आधार के जगह, बिकॉज एज स्कूल्स में जब आप होते हैं या जब आप आपने अपनी मैट्रिक किया उनको ज्यादा एग्जैक्ट डेट्स उसके अंदर लिखी गई। साथ ही में 2018 की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रूलिंग, ठीक है, जहां पे डॉक्टर ए के सिकरी कहते हैं कि आधार एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है बट एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप उसको नहीं ले सकते, और यही चीज है जो यूआईडीआई जो सर्कुलेट करती है आधार के ऊपर भी। तो ए के सिकरी की जजमेंट को भी इसके अंदर कोट किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि जो मल्टीप्लायर होगा दैट इज द 14, और जो फैमिली को पैसा दिया जाएगा दैट इज द 15 लाख। पहले 19 लाख हुआ था, देन 9 लाख कर दिया गया। अब जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि द अमाउंट विल बी द 15 लाख। ठीक है जी। सो ये थी कहानी कि क्यों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और क्यों आधार कार्ड जो है इतना ज्यादा चल रहा था। अब बात करते हैं कि क्या आधार का सफर हमेशा से ऐसा था? नहीं, आधार का जो एक सफर आप कह सकते हो ओवर द इयर्स काफी ज्यादा चेंज हुआ है। तो सबसे पहले अगर यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो ये यूपीए गवर्नमेंट जो है आधार के बारे में उन्होंने बात की थी एज एन यूनिक आईडी, ठीक है, एंड वो यूज करना चाहते थे इसको जितने भी बीपीएल फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के एक्सेसिबिलिटी के लिए। एंड उसके बाद ये बन गया नेशनल एक्सरसाइज की एक यूनिक आईडीज हमें रजिस्टर करनी है, तो उन सब चीजों के लिए इसको लाया गया था बाय द यूपीए गवर्नमेंट। उसके बाद डिसएग्रीमेंट्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के बीच में, एंड ये जो एक्सरसाइज थी ये फेल हो जाती है, मींस ये रुक जाती है। देन 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आते हैं एंड बीजेपी उस पर्टिकुलर टाइम पे आधार एक्सरसाइज को अपोज करती है कंप्लीटली, एंड वो कहती है कि डाटाबेस सिक्योर नहीं रहेगा एंड ये जो बेनिफिट्स है इलीगल इमिग्रेंट्स है तो वो भी इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। थोड़ा सा जो हमारे खुद के सिटीजन है जो इलीगली इमिग्रेंट नहीं है उनके राइट्स को भी यहाँ से हानि पहुंच सकती है। लेकिन सारी की सारी कहानी बदल जाती है 2016 में जब बीजेपी पावर में है एंड वो क्या करते हैं कि जो एनआईए का बिल था, मीन्स जो पहले यूपीआई का बिल था, यूपीए का बिल था, तो वो उसको विड्रॉ करते हैं एंड एक नए उससे ये करते हैं दैट इज द आधार बिल, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। जुलाई 2016 में इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड द पॉइंट इज इसको लाया जाता है मनी बिल की तरह। आर्टिकल 110, बिकॉज वी ऑल नो कि जब मनी बिल पिक्चर में आता है तो राज्यसभा के पास उतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती हैं जितनी लोकसभा के पास पावर होती है। राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं बट जो है उसके अंदर कुछ और चीजें नहीं कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली ऑन द लोकसभा कि वो उसके ऊपर क्या फंक्शन लेगी। लोकसभा के अंदर उस टाइम पे मेजोरिटी थी किसकी, दैट इज द बीजेपी, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे इसको पास भी करा दिया जाता है। हालांकि लीगल चैलेंज आता है एक सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट जज वी ऑल नो जस्टिस के सी पुत्तस्वामी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2018 में ये कहते हैं कि आधार को आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं बैंक अकाउंट को खुलवाने में, ठीक है जी, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए या फिर कोई नया सिम कार्ड करने के लिए आधार को आप मैंडेटरी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज आ जाती है कि आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी है ताकि इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए या आइडेंटिटीज को या पोटेंशियल बेनिफिशियरीज है जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उनके लिए हम प्रॉपरली, बिकॉज देखिए अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है एंड देन ओनली यू विल बी हैविंग दैट मनी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो ये तो बोल दिया कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हाँ पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि आधार रजिस्ट्रेशन को वॉलंटरी बोल दिया गया बट जब आप जानते हैं कि जब आधार इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, उसके बाद से तो एवरी वन इज इन टू दिस डन। सो आपके पास भी आधार कार्ड होगा, एवरी वन, मतलब एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ की तरह इसको लिया जाता है। सो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आधार वेरिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो, ठीक है। केवाईसी नॉर्म्स के लिए आधार की आपको जरूरत है एंड एक अलग वहां पे आता है जब प्राइवेट एंटिटीज जैसे कि अमेजॉन पे है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस है, या आपने बहुत बार देखा होगा कभी कभी आप कुछ चीज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो दे जस्ट टेल यू कि आप अपने फोन के कैमरा के सामने आधार कार्ड को पकड़ के जस्ट से दिस पर्टिकुलर लाइंस अपना आधार कार्ड शो कीजिए। सो उसके बाद से जो है आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। 2024 में जनवरी आधार बिकेम मैंडेटरी फॉर रूरल वर्कर्स ऑल्सो, किसके अंदर, जब वो नरेगा के अंदर रजिस्टर करेंगे तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वहां पर भी आधार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया।
सो ये था सफर हमारा आधार का। बट ये अभी क्या है कि एज आइडेंटिटी तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं, बट एक डेट ऑफ बर्थ का या एज का प्रूफ इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा जब भी कोई क्लेम की बात है उसमें। सिंस दे आर सेइंग कि एज आइडेंटिफिकेशन तो है, दिस इज आइडेंटिटी कार्ड, बट एज अ फॉर्मल तो आपको चाहे वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एज के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, या फिर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स है जिनको मान्यता मिली है वही आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अभी आपके स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। एंड so that's all for this particular topic. Thank you so much. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।